माँ जी, मालिश कर दूं? शर्मा परिवार में सुनीता अपने पति चंपक और इकलौते बेटे परम के साथ रहा करती थी। सुनीता एक सर्वगुण संपन्न गृहिणी थी। वो अपने साथ साथ अपने पति और बेटे का भी सारा काम करती थी और बिल्कुल नहीं थकती थी। लेकिन अब उसकी उम्र हो चली थी और उसका शरीर उसका साथ छोड़ रहा था। अरे सुनीता, मेरा हल्दी वाला दूध कहाँ है? इतनी देर हो गई, कहाँ रह गया दूध? हाँ जी, अभी लाई। सुनीता जैसे ही किचन से बाहर आती है तो लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। अरे मम्मी, क्या हो गया? अब गिर कैसे गई? अरे कुछ नहीं, वो बस कल से पैर में बहुत दर्द हो रहा था, तो अभी जब किचन से निकली तो अचानक से लड़खड़ा गई। बाकी ठीक हूँ मैं। उफ़ो मम्मी, तो किसने कहा सबका काम आपको करने को? मुझे बताती, दूध मैं दे देता पापा को। मैं तो आपसे हमेशा कहता हूँ कि काम मिल बांट कर करना चाहिए, पर आप अकेले लगी रहती हो। हे भगवान, तू कैसी बातें कर रहा है? मर्द लोग ये सब घर के काम करे, भला अच्छा लगता है क्या? ये औरतों के काम है, औरतों को ही करने चाहिए। आज मैं कर रही हूँ, कल को तेरी बहू आएगी तो वो करेगी। ऐसे ही तो समाज चलता है। क्या मम्मी, आप भी पुराने जमाने वाली बातें कर रही हो? आजकल की लड़कियां ये सब नहीं करती है। आजकल लड़के भी हाथ बांटते हैं और ये करना अच्छी बात है। सभी को अपने अपने काम खुद करने चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं करती? मैं करवाऊंगी तो जरूर करेगी। और तू रहने दे, ज्यादा ज्ञान मत दे। अभी तक तेरे काम मैंने करे हैं ना, तो मेरे बाद तेरी बीवी करेगी। ठीक है, पहले बहू तो ढूंढ लो। हाँ सुनीता, अब बहू ढूंढ ही लो, तुम्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। हाँ ठीक है जी। सुनीता परम के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती है और कुछ ही समय में उसे शीतल नाम की एक संस्कारी लड़की मिल जाती है जो परम को भी बहुत पसंद आती है। सुनीता परम की शीतल से शादी करवा देती है। आओ बहू आओ, अब ये घर तुम्हारा भी है। जरा भी असहज महसूस करने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो। धन्यवाद माँ जी। मम्मी, अब आप आराम करो, बहुत थक गई होंगी। वैसे भी अब आपकी तबीयत सही नहीं रहती है। हाँ बेटा, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं जाकर आराम करती हूँ। ठीक है माँ, आप आराम करो। शीतल शर्मा परिवार में आकर बहुत खुश थी क्योंकि उसे परम जैसा अच्छा पति मिला था और साथ ही उसके सास ससुर भी काफी मिलनसार थे। लेकिन फिर कुछ ही दिन में एक दिक्कत शुरू हो गई। उठो बहू, अरे बहू उठ भी जाओ, कितना सोओगी? क्या हुआ माँ जी, आप इतनी सुबह यहाँ? अभी तो 5 बजे हैं, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, मैं बस तुझे ये बता रही थी कि ये दूध वाले के आने का टाइम है। अभी मैंने दूध ले लिया है, इसको तू उबालने रख दे, वरना खराब हो जाएगा। और कल से दूध लेना तेरा ही काम है। अब तुम इस घर की जिम्मेदारी संभाल लो। हाँ जी ठीक है माँ जी, मैं कर देती हूँ। शीतल को बड़ा अजीब लगता है कि उसकी सास ने उसे सुबह सुबह ये बताने के लिए उठा दिया। हालांकि उस समय तो वो दूध उबालने रख देती है और बाकी काम में लग जाती है। उसका पूरा दिन घर के काम करते हुए गुजर जाता है। बहू, तेरे ससुर चाय मांग रहे हैं, इनके लिए जरा चाय तो बना दे। पर माँ जी अभी खाना बन रहा है, गैस खाली नहीं है, थोड़ा रुक कर दे दूं चाय? ये क्या कह रही है बहू, गैस खाली नहीं है तो पतीला उतार कर रख दे। और चाय बनने में कितनी देर लगती है? मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, वरना मैं ही बना देती। जी माँ जी, मैं बना देती हूँ। मैं ऑलरेडी नहाने के लिए लेट हो गई हूँ, अब चाय बनाऊंगी तो खाने में और देर लगेगी। और क्या करूँ, करना तो पड़ेगा। घर का अब सारा काम शीतल के ऊपर आ गया था, पर यह काम सिर्फ दिन तक होता तब भी सुकून था। लेकिन सुनीता तो उसे रात में भी उठा देती थी। बहू, ओ बहू, उठ भी जाओ बहू। क्या हुआ माँ जी, इतनी रात में सब ठीक है ना? अरे बहू, मुझे तेज भूख लग रही है, पर रोटी खत्म हो गई है। जरा मेरे लिए 2 रोटी तो बना दे, मेरे पैर में दर्द है, वरना मैं ही बना लेती। अच्छा माँ जी, बना देती हूँ। शीतल अपनी सास को रोटी बनाकर खिलाती है और फिर सो जाती है। सुबह 5 बजे दूध के लिए उसे फिर से उठना पड़ता है, जिस वजह से उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती। अब उसकी सास रात में किसी भी समय उसे कोई भी काम बता दिया करती थी, जैसे कभी तेल मालिश के लिए। बहू, बहू उठ जाओ। जी माँ जी। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा तेल मालिश तो करते हैं। तो कभी सर दबाने के लिए। बहू, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा सिर तो दबा दे। कभी चाय बनाने के लिए। बहू,
उठकर एक कप इलायची वाली चाय तो बना दे फटाफट। अब शीतल इन सारी चीज़ों से बहुत परेशान हो जाती है। उसकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वो चिड़चिड़ी सी हो जाती है। ओ मेरी जान, कैसी हो? इधर तो आओ। दिमाग खराब ना करिए, सोने दीजिए मुझे। अरे क्या हुआ? मैं तो इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम चिढ़ क्यों रही हो? चिढ़ू ना तो क्या करूँ? कितने दिन हो गए मेरी नींद पूरी नहीं हो रही। माँ जी रोज रात में मुझे किसी न किसी काम के लिए उठा देती है और फिर सुबह 5 बजे से उठना ही पड़ता है। अब आप ही बताइए, ऐसे में इंसान चिढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? अरे अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी मम्मी से बात कर लेता हूँ। मम्मी, शीतल बेचारी सुबह 5 बजे से उठकर रात तक काम में लगी रहती है, फिर रात में भी आप उसे उठा देती है। ऐसा तो मत करिए। आज तक मैं ये सारे काम कर रही थी ना, तो तुझे ख्याल नहीं आया कभी? ठीक है, मैं नहीं कहूंगी बहू से कुछ। ऐसा कर, तू आकर मेरा काम कर दिया कर रात में, और सुबह उठकर दूध भी ले लिया कर, क्योंकि मेरा तो हाल ऐसा बचा नहीं कि अब मैं ये सारे काम कर पाऊं। अरे पर मुझे तो 8 बजे ऑफिस जाना होता है ना। हाँ, तो फिर मुझसे शिकायत मत कर, समझा? जा सो जा चुपचाप जाकर। उनकी ये बातें शीतल भी सुन रही थी। वो सोचती है ऐसे काम नहीं चलेगा, अब मुझे ही कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। शीतल उस रात से खुद जाकर किसी न किसी बहाने से सुनीता को उठा देती थी, ताकि वो परेशान होकर एक दिन खुद उसे मना कर दे। इस समय माँ जी गहरी नींद में सो रही होंगी, अभी जाकर उठाती हूँ। माँ जी उठिए ना, आइए आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। अरे तू एकदम से कहाँ से आ गई? रोज रात को आपको चलकर आना पड़ता था, तो मैंने सोचा अब मैं ही आपके कमरे में आ जाया करूंगी। अब शीतल रोज सुनीता के कमरे में वक्त बेवक्त पहुंच जाया करती और कोई भी काम करने लगा करती थी, जिससे सुनीता घबराकर उठ जाती थी और कभी कभी डर भी जाती थी। वो कभी सुनीता का सर दबाने लगती, तो कभी चाय बनाकर ले जाकर उन्हें जबरदस्ती पिलाती, कभी उन्हें खाना देती तो कभी पानी। माँ जी ये लीजिए, दवाई खा लीजिए, इससे आपको दर्द में आराम मिलेगा। अरे बहू, आराम तो मैं कर ही रही थी, तू रोज मुझे उठाकर आराम करने को कहती है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? मैं तो आपका ख्याल रख रही हूँ। हाँ। एक दिन शीतल सुनीता के कमरे के ठीक बाहर जाकर बैठ जाती है। उस रात जब सुनीता उठकर कमरे से जैसे ही निकलती है, तो शीतल को देखकर डर जाती है और गिर पड़ती है। हाय मैं मर गई। अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो यहाँ आपके लिए बैठी थी, मैंने सोचा रात में आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं यहीं बैठ जाती हूँ। अच्छा, मैं तो बाथरूम जा रही थी, चल मुझे जरा पहुंचा दे। अरे मम्मी क्या हो गया? आपकी चिल्लाने की आवाज आई। सुनीता अब परम को पूरी बात बताती है, तो परम शीतल को डांटते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना शीतल? ये क्या हरकतें कर रही हो तुम? आपको अगर मुझे डांटना है तो डांट लीजिए, पर माँ जी का ख्याल रखने में कोई कोताही नहीं बरत सकती मैं। बहू, मैंने तुझे बहुत परेशान किया है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं जब तुझे रोज आकर उठाती होंगी तो तुझे कैसा लगता होगा। तू फिर भी मेरा ख्याल रखने के लिए अपनी नींद कुर्बान कर रही है, पर अब ना तुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपने सारे काम सोने से पहले कर कर ही सोऊंगी, ताकि मुझे रात में उठना ही ना पड़े। तू भी सुकून की नींद सो जा और मुझे भी सोने दे। पर माँ जी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो? अरे तो परम के पापा है ना, वो कर देंगे मेरी मदद। हाँ, तू सो जा बेटा। ठीक है, आप कहती हो तो। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। उस दिन के बाद से सुनीता कभी भी शीतल को रात में नहीं जगाती और फिर वो दोनों सुकून से रहते हैं। हाय रे, घर में पायल की छन छन की आवाज ना गुंजे तो लगता नहीं कि बहू आई है, लेकिन क्या हो कि घर पर सिर्फ छन 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 ही बजती रहे। बहू, घर में इतने सारे पायल पड़े हैं तो ये एक और क्यों? माँ जी, ये ना आजकल बहुत चल रहे हैं, ज्यादातर औरतें इन्हें ही खरीद रही है, इसलिए मैं भी ले आई। बहू, तू थक नहीं जाती क्या पायल खरीद खरीद के? तेरे पास पहले से इतने सारे हैं, तूने एक और क्यों खरीदा? माँ जी, इनमें और पहले वाले पायलों में बहुत अंतर है। ये वाले पायल बहुत ही हल्के हैं और इनकी आवाज भी ज्यादा है, देखिए। है ना इनकी बहुत ज्यादा आवाज। इसी आवाज से तो हम लोग परेशान हैं। शाम को बच्चे अपने कमरे में पढ़ रहे होते हैं।
भैया जल्दी से बुक उठा ले, मम्मी आ गई। कैसे पता? मैं तो गेम ही खेलूंगा। बेटी जल्दी से किताब उठाकर पढ़ने लगती है कि तभी बहू कमरे में आ जाती है। बच्चों, तुम्हारे लिए मैं दूध लाई हूँ, इसको पी लो। और तुम अभी तक खेल रहे हो? गेम ही खेलते रहोगे क्या? आज से तुम्हारा बाहर जाना बंद। बहन को देखो कितना पढ़ती है। पर माँ, ये तो मेरे साथ खेल रही थी, अभी आपके आने से पहले ही पढ़ने बैठी है। कैसी बात कर रहे हो? मुझे कैसे बंद दरवाजे के बाहर दिखेगा कि माँ आ रही है? हैं? बोलो। माँ, ये आपके पायलों की आवाज कुछ ज्यादा ही नहीं है क्या? इसी को सुनकर दीदी ने अंदाजा लगाया होगा। देखो मेरी पायल कैसी है, अच्छी है ना? आज ही मैं नया खरीद कर लाई हूँ। माँ, अच्छी का तो पता नहीं, लेकिन इसकी आवाज से हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। रहने दो, ऐसा भी नहीं है। तुम ठीक से ध्यान नहीं दे रही होगी इसलिए नहीं पढ़ पा रही हो। जिनको पढ़ना होता है ना, वो कितने भी शोर में पढ़ लेते हैं, उनको आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? माँ, ध्यान तो तब दे पाऊंगी ना जब इसकी आवाज नहीं होगी। और वैसे भी सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, मुझसे शोर में नहीं पढ़ा जाता। माँ प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। हाँ हाँ, जाती हूँ मैं। करो तुम लोग पढ़ाई, ठीक है? आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं डरते अपने माँ बाप से। अगले दिन। क्या हो गया? सर में बहुत दर्द हो रहा है। टीना, सुबह सुबह मेरी नींद खराब करके कहाँ चली गई तुम? अरे वो मंदिर गई हुई है, अभी आती ही होगी। मेरी नींद खराब करके मैडम खुद मंदिर गई हुई है। ओह, सर में बहुत दर्द हो रहा है। माँ, एक कप गरम चाय देना। ले, बहू आ गई। अभी कहाँ आई है? मुझे तो नहीं दिख रही। आपको कहाँ से दिख गई? मुझे दिखी नहीं है, लेकिन उसकी पायल की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, पायल की आवाज तो मुझे भी आ रही है। लो, आई गई मैडम। क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले तो तुम ये पायल पहनना बंद करो, क्योंकि परेशान हो गया हूं मैं इनकी आवाज से। मेरी नींद खराब करके रख दी है इन्होंने। पर हुआ क्या? तुमको पसंद नहीं है क्या इसकी आवाज? कितनी अच्छी है, सुनो तो। अच्छा, मैं क्या सोच रही थी कि मैं 2-4 पायल एक साथ पहन लूं, उससे ना आवाज और तेज आएगी और मेरे पैर कितने सुंदर लगेंगे। फिर तुम कहना, पुष्पा पैर जमीन पर मत रखो, मैले हो जाएंगे। हाँ हाँ, मत रखो। 4-5 पायल पहनकर पैर जमीन पर बिल्कुल मत रखो। क्या है ना, उनकी आवाज से सब डर जाएंगे। अरे यार, दिमाग में चुभती है ये आवाज, बंद करो ना प्लीज। लेकिन बीवी कहाँ मानने वाली थी, उसकी तो पायल छन 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 होती रहती है। हे भगवान, फिर से नहीं। माँ, मैं अंदर जा रहा हूँ, आप मेरा नाश्ता वहीं भेज देना। अरे ठीक है बेटा, तू तो भाग सकता है, लेकिन मैं कहाँ जाऊं? मेरे सर पर तो सारा दिन छन छन होती रहती है। माँ जी, अब इन्हें क्या हो गया? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ आप दोनों बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे, गहने पहनना तो हर नारी का सपना होता है, असली श्रृंगार ही गहना है। और क्या, बहू बड़बड़ाती रहती है और सास वहां से निकल जाती है। फिर एक रात, मुझे सोने से पहले ही पानी ले आना चाहिए था। अब देखो, आधी रात को किचन आना पड़ रहा है। कितना अंधेरा है, हे भगवान, क्या करूं? इतने में ननद को पायल की आवाज़ सुनाई देती है और ननद चुप हो जाती है। डर के मारे वो कोने में दुबक जाती है। कि इतनी रात को घुंघरू की आवाज? लगता है हमारे घर में कोई भूत आ गया है। ये भूत तो इधर ही आ रहा है, अब क्या करूं? भूत भूत, माँ यहाँ भूत है। भूत? कहाँ भूत है? हे भगवान, अच्छा हुआ तुम हो, नहीं तो मैं तो मरी जाती। तभी वहां सास आ जाती है। सास तो समझ जाती है कि ये भूत कौन है। क्या हुआ? कोई भूत वूत नहीं, पायल की आवाज तो बहू के पैर से आ रही है। क्या है छोटी, तुझे तेरे भाभी के पायल की आवाज नहीं पता जो इतनी डरी जा रही है? तभी पति हाथ में डंडा लेकर आता है। कहाँ है भूत? भूत की माँ की, मैं अभी उसका भूत निकाल देता हूँ।
अच्छा, पायल की आवाज से डर गई। वो क्या है ना, मैंने पायल बदल ली थी तो पहले वाली आवाज नहीं आ रही होगी। यहाँ कोई भूत नहीं है, मैं हूँ, मैं कोई भूत नहीं है। हाँ भाभी, इतनी रात को कोई घुंघरू पहनकर चलता है क्या? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, मुझे लगा कोई भूत है। अरे वो तो मैं पानी पीने आई थी। इसका मतलब कोई भूत नहीं था, तुमने ऐसे ही मेरी नींद खराब कर दी। भूत भूत तो ऐसे चिल्ला रही थी जैसे असली का भूत होगा। देखो यहाँ टीना भूत है। क्या? कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। वापस सोने जाता हूँ, थोड़ा पानी कमरे में भी ले आना। भाभी, पहले ना आप ये पायल निकाल दीजिए, इतनी रात को इनकी आवाज सुनकर किसी को भी हार्ट अटैक आ जाएगा। ये माने तब तो ना। अरे कितनी बार कहा पायल निकाल दे, देखा आज क्या हुआ। लेकिन माँ जी, इसमें मेरी गलती कहाँ है? मुझे क्या पता था कि ननद जी भी यहीं होंगी। और रही पायल की आवाज, तो पायल की आवाज से कौन डरता है? मुझे तो डर नहीं लगता। अगर ननद जी को डर लगता है तो इसका मतलब है कि वो डरपोक है। मैं चली कमरे में सोने। वाह भाभी, क्या बात है, बिना बात की चढ़ी जा रही हो। अरे पायल पहनो, लेकिन ऐसी भी ना लगे कि घर पर 24 घंटे दिन में मुजरा चल रहा हो और रात में चुड़ैल नाच रही हो। ऐसा ही है तो भाभी को आज से बाहर वाले कमरे में ही रखो, ये घर के अंदर रहने लायक नहीं है। हाँ, बहन सही बोल रही है, डर के मारे मुझे भी नहीं आती। ऊपर से बेड पर पायल चुपती रहती है। हाँ माँ, मेरी भी पढ़ाई नहीं हो पाती। माँ बाहर रुकेंगी तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। नहीं, बाहर वाले कमरे में अकेले मुझे नहीं रहना, मुझे डर लगता है। कोई और ऑप्शन है क्या? है ना, तो पायल पहनना छोड़ दे फिर। क्यों? हाँ, मुझे मंजूर है, पर मुझे बाहर वाले कमरे में नहीं जाना। भाई, बहू को भी डर लगता है।